नमस्कार, मैं हूं तबस्सुम परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। तौकीर रजा के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, साध्वी मौलाना तौकीर रजा राष्ट्रद्रोही साध्वी प्राची। बुलडोजर की कार्यवाही में दोहरी पॉलिसी। खबर बरेली से। विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने सोमवार को बरेली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा राष्ट्रद्रोही हैं, 2010 दंगे के मुख्य आरोपी हैं। साध्वी प्राची ने कहा कि तौकीर रजा के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बाबा हैं, वह गुंडों का अच्छे से इलाज कर रहे हैं। रविवार को मौलाना तौकीर रजा ने दिया बयान, जिसके बाद देश में भूचाल मच गया। मीडिया से बात करते हुए मौलाना ने कहा कि मॉब लिंचिंग आम बात, हम इतने हैं, तुम कितनों को मारोगे। गंभीर बात तब जब कातिलों की हिमायत में सभाएं होने लगती हैं, उन्हें हीरो बनाया जाता है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि बुलडोजर कार्यवाही में हो रही दोहरी पॉलिसी, यह सब मिलकर देश को बांटना चाहते हैं। उन्होंने कहा, देश के बचाने वाले आज संघर्ष करने की पोजीशन में हैं। गुलामी करने वाले, अंग्रेजों के चाटुकारिता करने वाले आज देश की सत्ता पर काबिज। हालांकि मुरादाबाद में मौलाना तौकीर रजा के दिए गए विवादित बयान के बाद उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपकी तिरंगा यात्रा निकल रही है, क्या मोटो है? मोटो बताइए। मोटो असल में जो मुल्क में नफरतों का माहौल बना दिया गया है, कत्ल गारतगरी का माहौल बना दिया गया है और मुस्लिम मुनाफरत का माहौल बना दिया गया है। मुसलमान तो मॉब लिंचिंग के लिए तो यूज टू हो गया है, आदी हो गया, अब उसे परवाह नहीं है, मार डालो। हम इतने हैं, कितने मारोगे, मार डालो। लेकिन गंभीर बात तब हो जाती है जब कातिलों की हिमायत में सभाएं होने लगते हैं, उनके लिए धरने होते हैं, उनका इस्तकबाल किया जाता है, उन्हें हार पहना, उन्हें हीरो डिक्लेयर किया जाता है, तब चिंता पैदा होती है। क्योंकि इसके जरिए तो ये माहौल बनाया जा रहा है कि और दूसरे ऐसे हिंदू पैदा हो, उनमें जोश पैदा हो कि मुसलमान को मारोगे तो हुकूमत भी तुम्हारी सरपरस्ती करेगी, हिंदू समाज भी तुम्हें हार पहनाएगा। ये हमारे देश के लिए बहुत घातक होगा। मैं मुसलमान की हिमायत में नहीं, बल्कि अपने देश की हिमायत में और देश की एकता और अखंडता की हिमायत में यात्रा निकाल रहा हूँ। मेरा मोटो देश की एकता है। बुलडोजर गरज रहा है पिछले 15 दिन से। मैं अतीक साहब के उनके लिए बात कर रहा हूँ, क्या मैसेज है ये जो बुलडोजर? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कातिल हैं, क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमान के लिए है? कातिल गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं, उन पर मुकदमा कायम नहीं किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। उन कातिलों के घर पर बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं चलाया गया, मेरा सवाल ये है। अगर बुलडोजर एक कानूनी कार्रवाई है तो कानूनी कार्रवाई के तहत बुलडोजर उन कातिलों के घर भी चलना चाहिए था, वो क्यों नहीं चलाया गया? इसका मतलब ये कि हुकूमत दोहरी पॉलिसी इख्तियार किए हुए, और ये दोहरी पॉलिसी जो है ये देश को एक और बंटवारे की तरफ ढकेल रही है, जो हम किसी भी सूरत में अपने आप को एक और, अपने देश को एक और बंटवारे से बचाना चाहते हैं। सवाल खड़ा होगा तो जो अतीक अहमद के जो बेटे हैं, मैं इनाम भी रख दिया गया है और वो करेगी, मैं इन लोगों के मामले में सियासी दुश्मनियां हैं और सियासी दुश्मनी और सियासी बदले लेने का काम किया जा रहा है। इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं देश का जो मसला है, देश के टुकड़े होने का अंदेशा है, देश में हिंदू मुस्लिम बंटवारे का अंदेशा है, मैं इस काम के लिए निकला हूं। मैं इसी काम के लिए, और देश में एकता और बराबरी का सबके साथ सलूक होना चाहिए, सबके साथ बराबरी का इंसाफ होना चाहिए। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाए, कहीं भी जाए, हमेशा अलग तरह का मैसेज दे रहे हैं लोगों को। जैसे भाजपा का विरोध ना करके देश का विरोध कर रहा है, उनका ये बयानबाजी किस तरह देखते हैं आप? नहीं, मैं किसी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मैं राहुल गांधी के बारे में किसी किस्म की टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता हूँ कि उनके ज़ाती मामलात हैं, उनकी पार्टी के मामलात हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ
कि देश को बनाने का, देश को बचाने का, अंग्रेजों से गुलामी से निजात दिलाने का काम जिन लोगों ने किया, वो आज संघर्ष करने की पोजीशन में है, और जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, चापलूसी की, वो लोग आज हमारे देश की सत्ता पर काबिज है। ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जो गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, चाटुकारिता कर रहे थे, वो देश की सत्ता पर काबिज है, और जो संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, कुर्बानियां दे रहे थे, वो संघर्ष करने पर मजबूर है। राहुल गांधी हमने कुर्बानियां दी हैं। आज भी आप इंडिया गेट जाकर देखें, 99,000 आजादी के, जंग आजादी के मुजाहिदों में 67,000 मुसलमानों के नाम हैं। हमने हिंदुस्तानियों से ज्यादा हमने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते, हम स्पेशल अटेंशन नहीं मांगते, हम सिर्फ इंसाफ मांगते हैं। और उस इंसाफ के लिए हमें हुकूमत से उम्मीद नहीं है, हुकूमत बेईमान है। हम राष्ट्रपति से उम्मीद रखते हैं, राष्ट्रपति के सामने हम अपने मांगे रखना चाहते हैं, और हमें यकीन है कि वहाँ हमारी बात हमदर्दी से सुनी जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे, क्या एक जैसी रहेगी क्या यात्रा? नहीं, कांग्रेस का मकसद कांग्रेस को मजबूत बनाना। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए यात्रा निकाली, मैं अपने देश की एकता के लिए यात्रा निकाल रहा हूँ। मेरी और उनकी यात्रा में बहुत बड़ा फर्क है। उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए यात्रा निकाली, मैं अपने देश को, देश की एकता को मजबूत करने के लिए यात्रा निकाल रहा हूँ। मेमोरेंडम कितने लोग देंगे? मेमोरेंडम हमारी भीड़ जितनी भी हो, लेकिन राष्ट्रपति को मेमोरेंडम पेश करने के लिए देश के 15 जिम्मेदार उलमा और दानिश्वर हजरात, चुनिंदा लोग, सिर्फ 15 लोग जाएंगे। एक सवाल और खड़ा हुआ है, आपने बयान भी दिया था कि जहाँ लोगों की भीड़ होगी, जहाँ मुस्लिम की भीड़ होगी, सड़क पे होंगे तो सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, जहाँ भी कुछ हो, वो एक अलग तरह का मैसेज दिया थे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जब हम यात्रा पर जा रहे हैं तो हम तो रात दिन सड़क पर ही रहेंगे, तो हमें ये हुक्म है कि नमाजों को उनके वक्तों पर अदा करो। तो जहां होंगे, किसी के घर पे होंगे, नमाज का वक्त हो गया, वहां पढ़ लेंगे। सड़क पे होंगे तो सड़क के किनारे खड़े होकर नमाज पढ़ लेंगे। नमाज किसी को सताने के लिए नहीं, बल्कि अपने रब की हुजूर में सजदा व सुजूद होंगे, तो इसमें किसी को एतराज होना नहीं चाहिए।